नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार, न चा लिंगार्चनात् पुण्यम लोकेशमिन भीतिनाशनम। इस सृष्टि में, इस संसार में भगवान भूत भावन भोलेनाथ महाकाल के पूजन से बढ़कर के दूसरा कोई भी पूजन नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं। भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष भगवान जब देने में आते हैं तो अपना भी सब कुछ लुटा देते हैं, और जब लेने में आते हैं तो आपको पता है कि विनाश के अंतिम अधिष्ठाता देव महादेव ही है। यही कारण है कि उनको देवता भी भजते हैं और दानव भी भजते हैं। उनको उनके परमोपासक शैव भी भजते हैं, तो वैष्णव भी उनकी भक्ति करने से पीछे नहीं हटते और पीछे नहीं रहते। श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ किसी एक छोटी सी बात पर रीझ जाते हैं और न जाने कब संतुष्ट हो जाते हैं और भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम आज आपको श्रावण के पवित्र महीने में ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं, विशेष सामग्रियां हैं, जिनके द्वारा अगर आप भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपको महादेव का अभिषेक करने के बाद विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा देखने को मिलती है। और आप किस कामना के लिए किससे अभिषेक, किस सामग्री से अभिषेक करें, ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए और यह बात आपको माइंड में बैठा लेनी चाहिए। और यह जो हम बता रहे हैं उपाय, ये शास्त्रीय है, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, इसलिए पूरा प्रामाणिक है। इसलिए आप बहुत सावधानी पूर्वक इसको नोट कर लें और भोलेनाथ के सुंदर अभिषेक करें इन्हीं सामग्रियों के द्वारा, जिनको हम बताने वाले हैं आपको जिस भी कामना के लिए करना है। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो महादेव की पूजन तो करना ही पड़ेगा। राम जी ने भी तो लंका को विजय श्री प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व भोलेनाथ की आराधना की थी और रामेश्वरम की स्थापना की थी, और यह उद्घोष किया था कि शिव से बड़ा प्रिय मुझे कोई दूसरा देवता नहीं है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो अगर आप वर्षा कराना चाहते हैं, बारिश नहीं हो रही आपके स्थान पे, तो आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। जलेन वृष्टि मापनोति। अगर व्याधि है, रोग है, असाध्य रोग हो गया है, तो कुशा से मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करते हैं, जल में कुशा डालकर अभिषेक करते हैं, तो व्याधि शांति कुशोदकई ही। अगर आपको पशु चाहिए या वाहन चाहिए तो आपको उसके लिए दधी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी की कृपा पाना है तो गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। श्रिया इक्षुरसेन चा। अगर धन चाहिए तो मधु से स्नान करना चाहिए, शहद से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको मोक्ष चाहिए अथवा भगवान भूत भावन की भक्ति चाहिए, अगर आशुतोष भगवान की भक्ति चाहिए, तो आपको तीर्थ के जल से आपको स्नान कराना चाहिए। किसी भी तीर्थ के जल से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ अगर पुत्र चाहिए तो गाय के दूध, जो गाय बछड़े को उत्पन्न करती है, ऐसे गाय के दूध से अभिषेक करें। और अगर पुत्री चाहिए तो जिस गाय के बछिया हुआ हो उस गाय के दूध से अभिषेक करें। इसके साथ अगर आपको रोग हो गया हो तो इसको दूर करने के लिए आप शुद्ध जल से अभिषेक करें, शीतल जल से अभिषेक करें, तो आपको रोग से मुक्ति मिलती है। इसके साथ अगर आपकी वंशावली रुक गई हो तो आपको घृत से अभिषेक करना चाहिए। घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र शास्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। अगर बालक में बुद्धि कम हो या स्मरण शक्ति सही ना हो तो आपको शर्करा मिश्रित, शक्कर से मिश्रित जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक उसके द्वारा कराना चाहिए। तो इससे उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है। तो इन सामग्रियों के द्वारा अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही ये जो फल हैं आपको प्राप्त होते हैं, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।